सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। इंसान के जीवन में खुशियों का लेवल बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए और गहराई से महसूस करने के लिए, या कुछ ऐसा कह लीजिए कि क्रिएटिविटी हमें गहराई से खुशी देती है। पर तीन चीज़ें होती हैं, पैसा, कामयाबी और पॉपुलैरिटी। ये तीन चीज़ें, अगर या तीन चीज़ों में से कोई भी अगर एक चीज़ हमारे सर पे चढ़ती है तो वो हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक राइटर है, वो कहानियाँ लिख रहा है, अगर उसके दिमाग में ये आ गया कि मैं ऐसी कहानी लिखूँगा जिससे मुझे पैसे मिले, तो अब वो क्रिएटिव नहीं रहा। तो अब वो क्या करेगा? अब वो पहले ट्रेंड्स देखेगा कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या है। अगर वो देखेगा मार्केट में ट्रेंड्स ड्रग्स का है, वायलेंस का है, न्यूडिटी का है, तो फिर वो वैसी अपनी कहानियों में ये तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व करेगा। तो यानी कि यहाँ पर उसके जो क्रिएटिविटी थी, उसने वो 3-4 बैरियर लगा ले जो कि सोशल ट्रेंड्स थे। तो अब उसकी वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई। अगर उसके दिमाग में पैसा चढ़ गया तो ऑब्वियसली फिर भी वो वही कहानियाँ लिखेगा जो मार्केट में बिकती हैं। वो कहानियाँ नहीं लिखेगा जो वो लिखना चाहता है, वो लिखेगा जो मार्केट में ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। तो फिर अब वो लोगों को स्टडी करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो कहानी लिखेगा। यानी कि उसकी ओरिजिनल जो क्रिएटिविटी थी वहाँ पर बैरियर लग गया। अब तीसरा पॉइंट है पॉपुलैरिटी का। वहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। पॉपुलर स्टोरी कौन सी होगी? जो ज़्यादा पढ़ी जाएगी। और ज़्यादा स्टोरी कौन सी पढ़ी जाती है? जो लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जो है ट्रेंडिंग। तो फिर जब पॉपुलैरिटी का पॉइंट भी आ गया, तब भी वो वही कहानी लिखेगा जो वो नहीं लिखना चाहता बट लोग पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी उसकी क्रिएटिविटी गई। और एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि जो सही मायने में क्रिएटिव बंदे होते हैं उनको सक्सेस बहुत ही रेयरली मिलती है, बहुत ही कम मिलती है। क्यों? क्योंकि जो उनका ओरिजिनल वर्क होता है वो इतना बढ़िया होता है कि कंटेम्पररी जो मौजूदा पॉपुलेशन होती है उनको समझ में आता ही नहीं। पर ऐसा नहीं है कि वो कभी भी ग्रेट नहीं बनते, कभी भी महान नहीं बनते, कभी भी पॉपुलर नहीं होते हैं, बट अक्सर उनकी मृत्यु के बाद, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उनके कामों को याद किया जाता है, उनके मास्टरपीस को याद किया जाता है। पर जो बंदे क्रिएटिव होते हैं, जैसा कि अक्सर उनको जो पॉपुलैरिटी है, नेम फेम है, वो बहुत ही देरी से मिलता है। पर जो उस वक्त उनके लिए कामयाबी क्या होती है? अगर हम ऐसा सोचें कि अगर ओरिजिनल क्रिएटिव होने का फिर क्या ही फ़ायदा, क्योंकि जीते जी तो पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर मरने के बाद ही पॉपुलैरिटी मिलनी है तो मरने के बाद कौन सा हमने देखना है भी क्या हो रहा है दुनिया में, ना ही हमें कुछ दिखेगा। पर यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि जो लोग ओरिजिनल क्रिएटर होते हैं या ओरिजिनल क्रिएटिविटी शो करते हैं, जो वैसे लोग होते हैं, जब वो ये काम कर रहे होते हैं, उसी वक्त जब वो स्टोरी लिख रहे होते हैं, तो इनको बहुत ही गहराई से खुशी महसूस हो रही होती है एज़ कंपेयर टू अदर क्रिएटर्स। अगर हम राइटर की बात करें, जो बंदा ओरिजिनल कहानी लिख रहा है, ओरिजिनल क्रिएटिविटी यूज़ कर रहा है, तो उसको उसी वक्त ही बहुत ही गहराई से खुशी मिल रही होती है एज़ कंपेयर टू अदर राइटर्स जो सिर्फ वो कहानियाँ लिख रहे होते हैं लोगों के अकॉर्डिंग, लोगों के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो इनको अंदर से खुशी नहीं मिल रही होती। अंदर से ये खोखले होते हैं, बाहर से सब कुछ होता है। और जो ओरिजिनल क्रिएटर्स होते हैं ये अंदर से भरे होते हैं खुशी से, पर बाहर से कुछ भी नहीं होता। तो ये डिफरेंस है मेन। और अगर हम और गहराई से बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान से सोचिएगा कि हम नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, मनी, सक्सेस ये क्यों चाहते हैं? ताकि हम अंदर से खुशी को महसूस कर सकें।
पर इनकी खुशी बहुत ही शैलो होती है, गहरी होती ही नहीं है। यानी कि जिस चीज़ के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं वो चीज़ उन्हें मिलती ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, इन्हें गहराई से खुशी आज ही मिल रही है, चाहे बाहर से पैसा नहीं मिल रहा। तो एक्चुअल में दोनों में से कौन कामयाब हुआ? ऑब्वियसली यही, क्योंकि मेन टारगेट तो गहरी खुशी है और वो सिर्फ यही महसूस कर रहे हैं, ये वाले क्रिएटर नहीं महसूस कर रहे। ओरिजिनल क्रिएटिविटी में ही गहरी खुशी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।